तो शुरू करते हैं। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। सॉरी, फिर से। लाइट्स, कैमरा, एक्टिंग। अरे क्या बोल रहा हूं मैं। छोड़ो। उन्हीं को बुलाते जो ये काम ठीक से कर सकते, लेकिन उनको बुलाने से पहले उनकी एक झलक देख लीजिए। अंशुल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं आपके साथ बैठा हूँ। थैंक यू सचिन। मुझे ये सौभाग्य मिला कि आपके साथ ये इंटरव्यू करने का। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। थैंक यू सर। एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड अबाउट इट। थैंक यू सर। और मैं सभी को बता दूं कि सर की अगर अचीवमेंट्स की बात करें तो 140 नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स, और साथ ही साथ सर 4 बार टेडेक्स स्पीकर रह चुके हैं, और सर को प्राइड ऑफ तेलंगाना टाइटल बाय स्टेट गवर्नमेंट मिला है। और भी अचीवमेंट्स है, बहुत लंबी लिस्ट है, तो शायद दिन कम बढ़ जाए। तो सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ आज बात कर रहे हैं हम। तो आज हम हमारा ये इंटरव्यू करने का ये तात्पर्य है कि हम ऑडियंस को बताना चाह रहे हैं कि आपकी जर्नी के बारे में, जो आपकी ये जर्नी रही है 10 सालों की ये इंडस्ट्री में एज अ फिल्म मेकर। और आज हम आपसे जो बात करेंगे और आपसे कुछ फिल्म मेकिंग के बारे में कुछ एडवाइस भी लेंगे, और जो इस क्षेत्र में है, जो आज यंगस्टर्स जो इस क्षेत्र में है और उनको शायद फ़ायदा भी हो, आपसे कुछ टिप्स लेंगे हम। तो शुरू करते हैं सर, सबसे पहले तो मैं शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके जो फिल्म्स है, शॉर्ट फिल्म्स जो भी आपने बनाई है, वो फिल्म्स हमेशा से ही मतलब समाज में एक परिवर्तन लाया है, एक चेंज लाया है। एंड हमने देखा है कि जो बदलाव आया है वो मतलब बहुत अच्छा बदलाव देखा गया है। हमेशा से जो भी फिल्म्स रही है आपकी, हमेशा से आपने सोशल इश्यूज़ पे फिल्म्स बनाई है। एंड मतलब आपकी फिल्मों में सबसे ख़ास बात मुझे ये लगती है कि आप प्रॉब्लम के साथ सल्यूशन भी देते हैं, तो वो बहुत ही बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। यस। तो इसकी जो शुरुआत है वो जब मैं कॉलेज में था, व्हेन आई वाज डूइंग एमबीए, दैट टाइम इट गॉट स्टार्टेड। ओके, सो आप कॉलेज से ये आपका शुरुआत हुई थी। तो सर ये बताइए कि जो कॉलेज डेज में आपने जब शुरुआत की थी, तो इस दौर में उस दौर में बहुत फ़र्क है सर, क्योंकि ये इस दौर में क्या है, सभी के पास स्मार्टफोन्स है और सोशल मीडिया जैसा प्लेटफॉर्म है, पर उस दौर में ऐसी कुछ चीज़ें नहीं थी, तो शायद आपके लिए बहुत चैलेंजिंग रहा होगा। तो ज़रा बताइए सर, आपने कैसे शुरुआत की, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े आपको उस टाइम में? तो मैंने जब मेरा करियर स्टार्ट किया तब मैं मास कम्युनिकेशन कर रहा था और एमबीए मेरा चल रहा था। तो आई वॉन्टेड टू डू समथिंग वेरी बिग। एंड मेरे पास एक छोटा सा, मेरा भी नहीं, मेरे फ्रेंड का मोबाइल था, और हम लोग ने कॉलेज में एक एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी स्टार्ट की थी, जहाँ पे हम लोग फंड रेजिंग करते थे। और वो फंड रेजिंग को कैप्चर करने के लिए मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स करता था, और ये ज़्यादा बड़ी फिल्में नहीं होती थी जी, 1 या 2 मिनट, तब पता भी नहीं था अच्छा इसको डॉक्यूमेंट्री फिल्म बोलते हैं। अच्छा। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू कैप्चर दैट एक्टिविटी विच वी वर डूइंग इन आवर कॉलेज। तो ऐसे मेरा करियर स्टार्ट हुआ। एंड देन एक चीज़ जो अच्छी लगती थी वो ये था कि आई यूज्ड टू फील हैप्पी। ओके। उसमें एक खुशी मिलती थी वो जब मैं काम करता था। तो दिस इज़ द रीज़न व्हाई आई स्टार्टेड, आई फेल्ट हैप्पी। ऐसा जब मैंने स्टार्ट किया था, ऐसा नहीं था कि मैं कुछ बड़ा फिल्म मेकर बन जाऊँगा या आगे कुछ अवार्ड्स मिलेंगे, बट आई फेल्ट हैप्पी, आई डिड। तो सर ये क्षेत्र में आपको मतलब ऐसा कब लगा कि जब कॉलेज में ही लगा, या पहले भी आप बचपन से ही ये मतलब इस क्षेत्र में आप इंटरेस्टेड थे, मतलब आपको इंटरेस्ट आता था कि इसमें फिल्म बनाओ, ऐसी कुछ फिल्में बनाओ, या फिर कॉलेज में ही आपको ये क्लिक हुआ? नहीं, बचपन में तो आई वांटेड टू बी ए क्रिकेटर। ओके। जैसे इंडिया में हर तीसरे बच्चे का
पहला ड्रीम वही होता है, Right, डॉक्टर इंजीनियर के बाद सही कहा, क्रिकेटर। सही कहा। तो मेरा भी वही था, लेकिन लाइफ एंड डेस्टिनी वाज हैविंग अ डिफरेंट प्लान फॉर मी। तो देन व्हेन आई स्टार्टेड फिल्म मेकिंग, एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है कि आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ ओके, थ्रू दिस कम्युनिकेशन। मेरे जो अंदर थॉट्स है, मेरे जो इंटरनल एक्सप्रेशन है, जो विच आई वांटेड टू एक्सप्रेशन। अब जैसे हर लोगों का अलग अलग एक तरीका होता है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। आपका एक्टिंग है, किसी का सिंगिंग Right. हो गया, Right. किसी का बिजनेस हो गया, या फिर तो वैसे मेरे को लगा कि स्टोरी टेलिंग है, विजुअल स्टोरी टेलिंग है, जहाँ से मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूँ। सो दैट पार्ट ट्रिगर्ड मी टू एंटर इनटू दिस फील्ड। राइट। सर अभी जैसे आपने जैसे कहा कि आपने कॉलेज से शुरुआत की और काफ़ी टाइम भी लगा होगा आपको कि इस क्षेत्र में प्रोफेशनली एंटर करने में, तो आप ये जो इस दौर में जो यंगस्टर्स हैं जो इंटरेस्टेड है फिल्म मेकिंग में, तो अभी आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? बिकॉज अभी उनके पास सोशल मीडिया है, यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम जैसा प्लेटफॉर्म है, तो आप अभी इनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे, मतलब अगर आप उसमें रुचि रखते हैं? तो अगर कोई भी अपना करियर बनाना चाहता है तो सबसे पहली चीज़ यही है कि जितना हो सके जस्ट हैव फन विद द गैजेट्स। और ऐसा लग रहा है कि इट इज़ गेटिंग इंगेजिंग विद यू, आपको ज़्यादा रिटेंशन मिल रहा है या फिर आपको ज़्यादा खुशी मिल रही है उसमें, और पीपल आर अप्रिशिएटिंग योर वर्क। क्योंकि देखिए, अगर जनता अप्रिशिएट करेगी तो ही एक आर्टिस्ट सर्वाइव करेगा। या फिर हम अगर मैं आज फिल्में सिर्फ मेरे लिए बनाऊँ, ऑडियंस देख ही नहीं रही है फिल्में, तो कोई उसमें शौक नहीं है कि जाओ अपना पैसा वेस्ट करो अपना शौक पूरा करने के। तो एंड ऑफ द डे शौक के साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि वी हैव टू आइडेंटिफाई कि ऑडियंस को चीज़ें अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, ऑडियंस अप्रिशिएट कर रही है या नहीं कर रही है। तो जो ऑडियंस अप्रिसिएशन है वो बहुत मायने रखता है। आप करिए, जो भी यंगस्टर्स है, मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि ठीक है ऑडियंस अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है तो बंद कर दो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। इनिशियल जो स्टेजेस होते हैं वो बहुत चैलेंजिंग होते हैं। जब भी जैसे मेरी पहली शॉर्ट फिल्म थी स्टेज फियर, तो मैंने जब वो फिल्म बनाई उसमें मेरा एक्टर रो रहा था स्क्रीन पे और ऑडियंस हंसने लगी, तो दैट मीन्स माई क्राफ्ट इज वीक। तब मेरी क्राफ्ट उतनी अच्छी नहीं थी या मेरे को और चीज़ें सीखनी थी। तो जब ऑडियंस हंसती है या फिर ऑडियंस गलत भी फीडबैक देती है तो उसको भी स्पोर्टिवली लेना चाहिए। आजकल की यंगस्टर क्या होती है, कैरिड अवे हो जाती है। राइट। 2-3 रॉन्ग फीडबैक आया, किसी ने गलत यूट्यूब कमेंट कर दिया, बहुत जल्दी दिल पे ले लेती है वो। इंस्टाग्राम पे कुछ कमेंट कर दिया, खत्म, चैनल ही डिलीट अगले दिन। तो आपके हिसाब से इन सब चीज़ों को, जो नेगेटिविटी जहाँ से आती है, इग्नोर करें। हाँ, और मतलब काम से सीखे और अपने आप को डेवलप करें। इग्नोर के साथ साथ देखे भी, अगर जेन्युइन कोई फीडबैक दे रहा है, अगर कोई बोल हाँ, रहा है वो कि भी इम्पोर्टेंट है। ये तुम में गलत है, तो उस पे हमको वर्कआउट करना चाहिए। वर्कआउट करने के बाद फिर देखना चाहिए कि भाई रेगुलरली मैंने जो पहले मिस्टेक की वो मैं फिर से नहीं, क्योंकि वी आर ह्यूमन बींग्स और इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है और बिना गलतियों के कोई सीखेगा ही नहीं। सही बात। तो जितनी ज़्यादा गलतियां हम करेंगे उतना जल्दी हम सीखेंगे। बिल्कुल सही कहा सर। सर अभी हमने देखा है कि आपने हमेशा से ही सोशल इश्यूज़ पे फिल्म बनाई है और आप उसमें बखूबी अच्छा काम करते हैं। तो सर आपके हिसाब से मतलब आसान काम क्या है, मतलब सोशल इश्यूज़ पे फिल्म बनाना या फिर जो ड्रामा काइंड ऑफ फिल्म्स होती है जैसे बॉलीवुड में आप देखते हैं, तो आपके लिए मतलब आपके हिसाब से सबसे इजी टॉपिक कौन सा है? ऐसा इजी बोल के नहीं है। द रीज़न वाई आई स्टार्टेड सोशल इश्यूज़ की, जैसे जब मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग फर्स्ट 2 ईयर वॉज वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। जब मेरी जो पहली फिल्म थी स्टेज फेयर, उसके साथ फिर मैंने और 2-3 फिल्में भी बनाई थी, लेकिन वो उतना क्लिक नहीं। तो स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर वॉज वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। मैं फिल्म फेस्टिवल्स में जाता था, पार्टिसिपेट करता था, वहाँ से हार के आ जाता था। तो फिर मेरी एक 4th फिल्म थी माई चॉकलेट कवर करके, उसके लिए मुझे कुछ 25 अवार्ड्स कुछ मिले। ओह नाइस। तो जब मेरे को वो अवार्ड्स मिले तो देन आई रियलाइज कि अपना जो स्किल सेट है वो कुछ जेन्युइन काम के लिए यूज़ करना चाहिए। तो वो एक थॉट आया था मेरे को कि इसको जेन्युइन काम के लिए हम यूज़ करते हैं, जो सोशल इश्यूज़ है या जहाँ पे हमारे टैलेंट की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है। तो वो पॉइंट मेरे को हिट करा एंड देन आई स्टार्टेड
shifted into social films back in 2013 and 14. वहाँ से फिर मैंने ये एक थॉट के लिए स्टार्ट की कि यार अपना जो टैलेंट है वो सही काम के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं. हाँ सर, हमने आपकी वो सारी शॉर्ट फिल्म देखी है, माई चॉकलेट कवर, लपेट, लपेटिटन्स, आंध्रा तेलंगाना. आपको सर कब रियलाइज़ हुआ कि कौन सी मूवी में आपको रियलाइज़ हुआ कि मुझे फिल्म मेकर बनना चाहिए और मैं इसे छोड़ूंगा नहीं? देखिए 2015-16 तक मैं अपने आप को फिल्म मेकर डिक्लेयर ही नहीं करा. अच्छा, ओके क्योंकि मेरा एक करियर शिफ्ट हुआ था क्रिकेट से इनटू फिल्म मेकिंग. ओके. तो आई वाज लाइक भाई लोग बोलेंगे कर क्या रहा है, अपने करियर के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है. तो 2015 तक मेरे को भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि आई विल मेक माई करियर इनटू दिस. एंड देन मैं बैंक में जॉब कर रहा था. आई वाज वर्किंग इन HSBC एज ए कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव. और फिर न्यूज़ चैनल में काम किया था मैं 1.5 साल अच्छा. तक. तो मैं बस अपने लाइफ के फ्लो के साथ जा रहा था. मैं फुल टाइम अपने आप को फिल्म मेकर डिक्लेयर नहीं किया. तो जब मेरी एक फिल्म है गेटवे टू हेवन, और वो फिल्म जब कंप्लीट हुई और मेरे को फिर फॉरेन टूर का इनविटेशन आया, मैं जब अवार्ड लेने गया था तो अवार्ड लेके आया. तो फिर वहाँ पे फिर मेरे को पहला टेड टॉक का चांस भी मिला. वो होने के बाद जब पब्लिकली मेरे को अप्रिसिएशन मिला तब मैं जाके अपने आप को डिक्लेयर कराई. ओके. सो आफ्टर गेटवे टू हेवन जब रिलीज हुई उसके बाद आपको टेडेक्स में मौका मिला. फर्स्ट मौका आपको उससे मिला और ये बहुत प्राउड मोमेंट है सर. और मैं आपको सभी को बता दूं कि मैं भी गेटवे टू हेवन का एक छोटा सा पार्ट था, छोटा सा हिस्सा था. मैंने भी उसमें काम किया है. तो मुझे काफ़ी प्राउड महसूस होता है जब सर कहते हैं कि वो फिल्म इंटरनेशनली गई थी आई गेस, और आपको काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं. काफ़ी अच्छा लगता है सर जब हम काम करते हैं, काम देखते हैं. सर आपको टेडेक्स में 4 बार मौका मिला है इतनी सारी पब्लिक के सामने बात करने का. तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है टेडेक्स. तो आपने टेडेक्स में जब आप गए उसके बाद आपको परिवर्तन देखने को मिला आपके करियर में, कुछ फ़ायदा देखने को मिला? अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी मिली टेड टॉक के बाद. और मेरा जो स्टार्टअप भी स्टार्ट हुआ था वो टेड टॉक के बाद एक तो अप्रिसिएशन मिला. पहले क्या होता था, पहले 1 मिनट की एक फिल्म बनाने के लिए बहुत वेट करना पड़ता था. अब जैसे गेटवे टू हेवन है उसके लिए मुझे प्रोड्यूसर नहीं मिला. तो मैंने 18 महीने नाइट शिफ्ट जॉब किया था HSBC में. जो भी सैलरी आती थी वो सैलरी से मैं फिल्म बनाता था. और एक सीन बनाने के लिए मेरे को 2 महीना रुकना पड़ता था. वैसे उसमें 35 सीन थे. तो वो एक फिल्म बनाने के लिए मेरे को 2 साल लग गए. तो उसमें बहुत मेहनत हुई थी क्योंकि ऑब्वियसली इनिशियल स्टार्टिंग करियर में कोई भी नए लोगों पे इन्वेस्ट करता नहीं और अपने आप को स्किल सेट दिखाना पड़ता है. देन ओनली समवन विल ट्रस्ट कि हाँ यार ये लड़के में कैपेबिलिटी है, ये फिल्म बना सकता है. तो गेटवे टू हेवन में बहुत स्ट्रगल था. खुद का पैसा लगाना पड़ा एक एक सीन, क्योंकि फिल्म मेकिंग इज़ अ वेरी कॉस्टली ड्रीम. बहुत कॉस्टली ड्रीम है. एक फ्रेम पे जी 2 लाख 3 लाख 5 लाख सिर्फ 30 सेकंड के सीन पे चले जाता है. तो वहाँ पे आप 0.1% भी देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज इन दैट. तो वो बहुत चैलेंजिंग पीरियड था जो 2 साल गुजरे. रात भर काम करना और दिन में फिर फिल्म बनाना. फिर जब अप्रिसिएशन मिला तो थोड़ा फिर स्ट्रगल कम हुआ. फिर लोग जानने लगे, समझने लगे ठीक है ये क्या है, क्यों फिल्में बना रहा है, इसका मकसद क्या है फिल्में बनाने का. तो टेट के बाद चीज़ें थोड़ी आसान हो गई. फिर मिट्टी मिली. मिट्टी वॉज माई फर्स्ट फीचर फिल्म. उसके ऑब्वियसली 16 स्पॉन्सर्स थे. दैट वॉज अगेन द मैसिव प्रोजेक्ट ऑफ माई करियर. हम मिट्टी के बारे में ज़रूर बात करेंगे और स्पेशली मैं बात करना चाहूँगा मिट्टी के बारे में. उससे पहले मैं हमारी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि जैसे सर ने कहा कि सर ने बहुत स्ट्रगल करके गेटवे टू हेवन बनाई थी. और जैसे नाइट शिफ्ट करते थे, साथ में जब टाइम मिलता था वो एडिटिंग करते थे. और मैं सर को तकरीबन 10 साल से जानता हूँ. और देखो स्ट्रगल मेहनत हर फील्ड में है, लेकिन सर ने स्ट्रगल मेहनत के साथ पेशेंस भी रखा है, जो सबसे बड़ी बात होती है ये फील्ड में. क्योंकि अगर जो आदमी पेशेंस खो देता है वो अपना ड्रीम भूल जाता है. तो आपने वो बनाए रखा. वो सर हैट्स ऑफ सर, आपने एक बहुत पेशेंस रखा. हाँ, इसका मैं एक ही चीज़ मानता हूँ. देखिए आपका जो ड्रीम और आपका जो सपना होता है ना वो एक छोटे बच्चे की तरह है जी. और
ठीक है, लाइफ वाइफ तो चलती रहेगी, कमाने के लिए, घर चलाने के लिए आप तो 100 चीजें ऑब्वियसली करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो आपका जो ड्रीम है आप उसको छोड़िए मत, क्योंकि वो एक आपको जीने की वजह देता है। और वो वजह के साथ कुछ लोगों के सपने 60 इयर्स में भी कंप्लीट होते हैं, तो बस वो एक वजह को लेके एक कारण बनाइए अपने जीने का। तो दिस इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग सो फार इन माय करियर। अगर आज भी मुझे मौका नहीं मिलता तो इट्स फाइन, मैं 1 मिनट की फिल्म बनाऊंगा, मेरे को खुशी, अच्छा लगता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। या तो बहुत बड़ी बात है। मेरे को बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला, नो प्रॉब्लम, बट आई फील सेटिस्फाइड इफ आई डू इवन 10 सेकंड और 30 सेकंड। जी, तो सर मैं हमारी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मैंने आपको देखा था 2012 आई गेस, द हिंदू कंपटीशन था, और वहाँ आप स्पीच दे रहे थे। तो वो स्पीच से मैं इतना मतलब इतना मोटिवेट हुआ था आपको देखकर, मतलब आप अरे ये कौन है यार, ये बंदा कौन है, क्योंकि जब मैं जानता नहीं था एंड देन सडनली आपको स्टेज पे देखा मैंने, और आप जिस तरीके से स्पीच दे रहे थे, आप लिटरली इमोशनल भी हो रहे थे, और कुछ लोग रोक भी रहे थे, और मतलब कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे थे, और जो सपोर्ट कर रहे थे उसमें से मैं एक था। और मतलब ऐसा लग रहा था कि आपको बार बार सुने। और सर वो किस्सा बताइए कि जो ब्लाइंड स्कूल का जो था वो क्या हुआ था। तो मैंने एक सोशल एक्टिविटी स्टार्ट की थी, तो इनिशियली व्हेन आई वाज यंग मेरे को एक क्रेजी थॉट आया था कि मैं इंडिया से गरीबी हटा सकता हूँ। ओके। आई वाज वेरी यंग, आई वाज जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड दैट टाइम। तो वो एक क्रेजी थॉट था कि यार चलो पूरे इंडिया से गरीबी हटाते हैं। तो वो सोशल एक्टिविटी जो स्टार्ट की थी हमने हमारे कॉलेज में, और हमारे एक कॉलेज से वी ब्रॉट लॉट ऑफ चेंजेस जो हमारी सोशल एक्टिविटी। तो वहाँ पे ऐसा थॉट है कि अरे ये जो सोशल एक्टिविटी है वो हर कॉलेज में हमको स्टार्ट करनी चाहिए। तो मैं हर कॉलेज में जाता था प्रमोशन करने, तो कोई भी मेरे को एंटर होने नहीं देता था। सब लोग सोचते थे यार ये चंदा मांगने आया या पैसे जमा करना है। तो आई डिडंट गॉट अ चांस टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स। तो वो जो हिंदू इवेंट था, दी हिंदू न्यूज़पेपर के साथ जो ऑर्गेनाइज किया हुआ था, वहाँ पे बहुत सारे कॉलेज के लड़के लड़कियाँ एक साथ वहाँ पे आए थे इन दैट समिट। सो मेरे को ऐसा लगा कि यार ये एक मौका है, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो आई कैन कनेक्ट विद लॉट ऑफ कॉलेजेस, होप समवन विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, क्या मैं कर रहा हूँ काम या फिर क्या करना चाहता हूँ। ओके। सो मेरे पास वो एक ही मौका था, तो आई थॉट कि आई शुड गिव माई बेस्ट, आई शुड गिव माई बेस्ट, एंड देन जो मैं काम कर रहा हूँ वो कम्युनिकेट करना चाहिए मुझे। सो आई डिड माई बेस्ट। यस, और मैं सबको बताना चाहूँगा कि सर ने जो फिल्म बनाई थी, जो शॉर्ट फिल्म बनाई थी एक ब्लाइंड स्कूल के ऊपर, और वो फिल्म देखने के बाद एक एनजीओ ने हाँ, तो वो ऐसी थी कि वहाँ पे उनके पास 12 कंप्यूटर्स थे वो जो खराब हो चुके थे 3-4 साल से, और हम लोग गए वहाँ पे। वो मेरा पहला फिल्म था और हमने शूट किया पूरी फिल्म, और फिर उसको फिल्म फेस्टिवल्स में यहाँ वहाँ दिखाने लगे। तो वो फिल्म देखने के बाद लायंस क्लब ने उनको 12 कंप्यूटर्स डोनेट किया। वाओ, दैट्स ग्रेट सर। वो पहला सो ये बहुत बड़ा मतलब चेंज आपने लाया अपने फिल्मों के जरिए। तो लायंस क्लब ने 12 कंप्यूटर्स डोनेट किए स्कूल को, और स्कूल से फिर सर को फ़ोन आया और थैंक यू कहा, और आपको काफ़ी अच्छा लगा कि ये एक चेंज भी आ सकता है फिल्मों के जरिए। वहाँ पे मुझे ये रियलाइज हुआ कि दिस इज अ वेरी पावरफुल मीडियम, फिल्म मेकिंग या फिर वीडियो मेकिंग। अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करते तो दिस इज वन ऑफ द पावरफुल मीडियम इन द वर्ल्ड। और सर उसके बाद में आपने मुझे कांटेक्ट किया था, वो 2012 के बाद में आपने कहा था कि सचिन एक फिल्म बनानी है बेस्ड ऑन दिलशुद नगर बॉम्ब ब्लास्ट। तो मैं काफ़ी खुश हो गया था बिकॉज आपने मुझे कहा था कि मैं आपको लीड लूँगा, और मैं काफ़ी खुश हुआ था क्योंकि मैं जैसे यंगस्टर था और मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था एक्टिंग वगैरह में, और आपने कहा था, और मैं आपका काम मैंने देख चुका था 2-3 फिल्म्स, और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। बट वो किसी कारण शायद वो फिल्म नहीं बन पाई थी। सर वो क्या कारण था कि मतलब किस वजह से वो फिल्म उसका आपने देखा होगा, मैंने स्टोरी बोर्ड भी किया था। अच्छा, हाँ, स्टोरी बोर्ड किया था, हमको बुलाया गया था, हम लोगों ने स्क्रीन टेस्ट किया था, हमको स्टोरी बताई गई थी, आपने सोल्यूशन भी बताया था काफ़ी अच्छा कि इस बॉम्ब ब्लास्ट को कैसा रोका जाए, तो काफ़ी अच्छा लगा था सर मुझे। हाँ, तो क्या कारण था? ऑब्वियसली उसका जो मेजर वो फिल्म इसलिए रोकी थी क्योंकि उसमें VFX का बहुत काम था, राइट, और VFX वाज कॉस्टिंग टू अस समवेयर अराउंड 4 to 5 लाख फॉर दैट शॉर्ट फिल्म।
तो उतना मैंने ट्राई किया था प्रोडक्शन के लिए और प्रोड्यूसर के लिए, बट वो प्रोड्यूसर नहीं मिलने से फिर वो प्रोजेक्ट होल्ड पे चला। तो सर आपको फर्स्ट इंटरनेशनल अवार्ड मिला फॉर लपेट, तो आपका कैसा रिएक्शन था सर जब आपको लपेट के लिए अवार्ड? आई वॉज वर्किंग इन न्यूज चैनल, HMTV न्यूज चैनल में काम करता था मैं एज अ प्रोग्राम प्रोड्यूसर। आई थॉट कि मेरा करियर यहीं पे ही खत्म है, अब मेरे को लाइफ लॉन्ग न्यूज चैनल में ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए शॉर्ट फिल्म आजकल जो शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें 85 कंट्रीज आते हैं, 110 कंट्रीज आते हैं, तो वो फुटबॉल से भी बड़ा मैसिव कंपटीशन हो जाता है, इतना बड़ा कंपटीशन होता है। तो देन आई यूज्ड टू सबमिट माय फिल्म्स इन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ऐसा नहीं है कि मैं पार्टिसिपेट नहीं करता था कंपटीशन देख के। तो इट वाज आई थिंक इन 2014, तो मैं ऑफिस में ऐसे ही बैठा हुआ था, ईमेल्स चेक कर रहा था, तो मेरे को ईमेल आया कि ऐसा इंटरनेशनल अवार्ड में, बोला फेक है। ओके, आपको लगा फेक कॉल है? फेक है। ओके, मैं सोचा फेक है। वो लोग कॉल भी किए थे। अच्छा। तो वो कॉल करके एक लड़की कॉल करी और वो बोली डू यू इवन नो फ्रॉम वेयर वी आर कॉलिंग, मेरे को ऐसा पूछे। अच्छा। तो बोला नन ऑफ माय बिजनेस। तो फिर ईमेल आया। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि प्रैंक है? मेरे को लगा क्योंकि फेक ईमेल्स आते हैं अच्छा आजकल, इतना डॉलर जीत के, तो मेरे को राइट वही होगा। तो फेस्टिवल खत्म हो गया, कंप्लीट भी हो गया। उसके 1 महीने के बाद फिर वो लोग ने मेरे घर के एड्रेस पे ट्रॉफी भेजी। अच्छा। और जो चेक होता है वो चेक भी भेजा, बिलिंग अमाउंट का। तो जब वो मेरे को मिला तब दिस इज माय फर्स्ट इंटरनेशनल अवार्ड, सो दैट वाज लाइक कॉमेडी इंसिडेंट विद मी। और फिर वो मिलने यार, फिर मैं आई वाज लाइक एक्साइटेड। उसके बाद में क्या, न्यूज चैनल का जॉब छोड़ दिया। वो मिलना भी चाहिए फिल्म के लिए। हमने देखा सर, मैंने जब फिल्म देखी थी वो इतनी, मतलब क्या बताए, 4 धर्म के लोग जा रहे हैं, देन लिटरली बता रहा हूँ सर, मैं गूज़बम्स आ गए थे मुझे। और मैंने वो फिल्म 3 बार देखी उसी टाइम जब वो रिलीज हुई थी। और मैं ज़रूर ये सर की सारी फिल्म्स नीचे लिंक में डालूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, आप सर ज़रूर सारी फिल्म्स देखना। और सर आगे बढ़ेंगे। सर एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं चाहूँगा कि आप रखें। सर आप जो फिल्म बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म्स वगैरह, तो आप, मैंने देखा है कि आप बहुत रिसर्च करते हैं, आप बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं। लाइक तकरीबन 8 महीने से 1 साल भी आपने इन्वेस्ट किया है टाइम फॉर रिसर्च। ये कितना इम्पोर्टेंट है सर? मतलब क्योंकि आजकल हमने देखा है कि बहुत लोग फिल्म्स लाइक 45 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ में कवर कर देते हैं। तो मतलब इतना टाइम देकर देना ज़रूरी है, या फिर इसको कुछ तरीके से इसको कम भी किया जा सकता है क्या? मतलब क्या हो सकता है? देखिए, स्टडी में इसलिए इतना करता हूँ क्योंकि मैं जो टॉपिक सेलेक्ट करता हूँ वो बहुत सेंसिटिव होता है। ओके। बहुत सेंसिटिव, जैसे मिट्टी का जो टॉपिक था या फिर गेटवे टू हेवन है, दीज आर लाइक वेरी सेंसिटिव इशू। इसमें अगर एक भी शब्द आड़ा चढ़ा हो गया, बिना रिसर्च ओरिएंटेड हो गया जी, तो मीडिया बहुत क्रॉस क्वेश्चन करती है। ओके। और आजकल तो एक चीज़ अगर गलत बोल दी सोशल मीडिया पे या फिर कुछ गलत फैक्ट बता दिया जी, तो वो बात गवर्नमेंट तक चली जाती है। सही कहा। और एज अ फिल्म मेकर फिर बहुत सारे लीगल इश्यूज भी रेज होते हैं। तो जब हम ऐसे क्रिटिकल सब्जेक्ट के साथ डील कर रहे हैं तो इतना डीप स्टडी करना मैंडेटरी है, क्योंकि मिट्टी जो है, मिट्टी वो पूरा एग्रेरियन क्राइसिस है। और एग्रेरियन क्राइसिस इंडिया का इतना सेंसिटिव इशू है, बड़े बड़े पॉलिटिकल इश्यूज तक रेज हो जाते हैं एग्रेरियन क्राइसिस को लेकर। तो अगर उतना स्टडी नहीं करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट इज नो वन विल टेक सीरियसली। प्लस जो इम्पैक्ट हम चाह रहे हैं कि जो बदलाव आना चाहिए एक बार वो फिल्म जब रिलीज होती है, चाहे वो सोशल नेटवर्क हो या फिर थिएट्रिकल हो, कुछ भी हो, वो इम्पैक्ट नहीं आएगा। सो और इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न हैं जो फिल्म ग्रामर हम बोलते हैं उसके हिसाब से। बट अगर ओपनली हम बात करें, जेनरली अगर हम बात करें, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि सेंसिटिव इश्यूज होते हैं और उस पर स्टडी करना मैंडेटरी है। क्योंकि बिना स्टडी अगर हम करेंगे
एक तो रीच नहीं आएगा और जो इम्पैक्ट हम सोच रहे हैं वो भी नहीं होगा. तो दिस इज द रीजन व्हाई आई इन्वेस्ट लॉट ऑफ टाइम. अब जैसे मिट्टी के लिए मैंने 1 साल सिर्फ स्टडी, यस यस. गेटवे टू हेवन के लिए 8 से 9 महीने सिर्फ स्टडी, फिर उसके पहले एक अनसिन डिजास्टर, उसके लिए भी 6 मंथ सिर्फ स्टडी. तो जितना हम स्टडी करते हैं, आज जो मिट्टी है, मिट्टी ने 1000 शोज कंप्लीट किए ग्लोबली, सिर्फ इंडिया में. गेटवे टू हेवन को भी ग्लोबली एक्नॉलेजमेंट मिला है. जो अनसिन डिजास्टर थी उसको भी 14 इंटरनेशनल अवार्ड मिले, ऑस्ट्रेलिया में स्क्रीन हुई थी, यूके में अवार्ड मिला. तो जितना टाइम जब हम इन्वेस्ट करते हैं ये स्टडी में, तब जाके वो ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलता है. तो दिस इज द रीजन व्हाई इन्वेस्ट माय टाइम ऑन स्टडी, क्योंकि ये ग्लोबल जाती है फिर. और जब एक बार फिल्में ग्लोबल चले जाती है ना, तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे एज ए डायरेक्टर हम रिप्रेजेंट नहीं करते, वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर नेशन. तो पीपल शुड ऑल्सो फील प्राउड कि यार यहाँ ये फिल्म इंडिया से आई है एंड ये जेन्युइन फिल्म है और इम्पैक्ट ओरिएंटेड फिल्म है. तो वो भी एक बड़ी. तो ये डिपेंड करता है टॉपिक्स पे, मतलब अगर टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है तो उसमें टाइम देना ज़रूरी है. तो डिपेंड करता है टॉपिक पे कितना वक्त ले रहा है, तो वो भी ज़रूरी है. मतलब अगर ज़रूरी है 1 साल देना तो देना भी पड़ेगा, 2 साल है तो 2 साल देना भी पड़ेगा. तो ये बात है. ओके सर, तो सर थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा कि आप बहुत सारे अवार्ड जीते, आपने बहुत सारे अवार्ड जीतते रहते हैं, आए दिन आपको ईमेल आता है. तो सर कभी ऐसा हुआ है कि आप घर पे बैठे हैं और आपके माता जी पिताजी ने कहा है कि यार अंशुल वो पेपर पढ़ते हैं, यार अंशुल तू ये कब अवार्ड जीता? इनको मतलब पेपर की, न्यूज़पेपर के थ्रू पता चला है कि अंशुल ये अवार्ड जीता है फिल्म के बारे में, और आप बताना भूल गए हो. ऐसा कभी हुआ है? एक बार होता था. तो पहले जब फिल्म फेस्टिवल में जो माई चॉकलेट कवर लपेट को 25-30 अवार्ड आए थे, तो मैं बैग लेके जाता था घर में, तो टिफिन बॉक्स रहता था, तो मम्मी निकालती थी वो खाली टिफिन बॉक्स, तो हर टाइम अवार्ड रहता था. तो मम्मी पूछती थी आज अवार्ड नहीं. ओके, ऐसा होते रहते हैं वही. क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब हम लोग कॉलेज में होते थे, हम लोग जब न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे, क्योंकि वहाँ लाइब्रेरी हम जाते थे, जब हम खोलते थे यार अंशुल सिन्हा हमेशा आप सामने रहते थे, तो सर बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि यार मैं सबको बोलता था ये जानता हूँ, मैं सर को जानता हूँ. तो बहुत बड़ी बात में भी होता था. HSBC में मेरा जो कोलीग था तो मेरे को बोलता, अरे पहली बार देख रहा हूँ मैं एक बंदा पेपर में आया मेरे बाजू में बैठा, लेकिन मेरे को फीलिंग नहीं आ रही. मतलब मतलब फीलिंग सही है. तो आपके फिल्मों की वजह से आपने 4 इंटरनेशनल ट्रिप्स कवर किए हैं, तो बहुत बड़ी बात है सर. क्योंकि हम तो मतलब ड्रीम भी करते हैं कि हमको कि कब बाहर जाने का मौका मिलेगा. हम लोग मतलब एक वजह ढूंढते कब जाए, घूमने के लिए चले गए, पर आपको तो आपके काम की वजह से आपको बाहर जाने का मौका मिला. तो आपको कैसा लगा सर वो जब ये ट्रिप्स के दौरान, मतलब कैसा एक्सपीरियंस था? एक्सपीरियंस एकदम अमेजिंग था. और वहाँ पे जाके जो इंटरनेशनल अलग अलग दूसरे कंट्री के जो फिल्म मेकर, कहाँ गए थे आप, ये बताइए. इटली गया था, UK गया था, फिर बेलग्रेड गया था. अच्छा, ये 3 जगह मैं जा चुका हूँ यूरोप में. ओके. तो दैट वाज नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस. और वहाँ पे जब जाते हैं और जब हमारी फिल्में स्क्रीन होती है एंड देन अवार्ड भी देते हैं वो लोग, जब रिकॉग्निशन मिलता है, तो वो तो एकदम नेक्स्ट लेवल फीलिंग है. और प्लस एक्सपोजर अच्छा मिलता है. वहाँ पे पता चलता है कि इंटरनेशनल सिनेमा में क्या काम चल रहा है और दूसरे जो फेलो फिल्म मेकर्स है वो लोग क्या कर रहे हैं. इटली में एक हुआ था, तो इटली में मेरे को फिल्म फेस्टिवल वाले लेने आए थे मेरे होटल से. अच्छा. कैब में, उनकी कैब वो लोग भिजवाए थे. तो ऑलरेडी एक सीनियर डायरेक्टर थे, वो जर्मनी के फिल्म डायरेक्टर थे. ही वाज अराउंड 50+. ओके. तो वो बैठे हुए थे वहाँ पे, ऑलरेडी कार में थे. तो फिर मैं होटल से आया, अंदर कार में बैठा, तो फिर वो मेरे को पूछे. ही वॉज लाइक, इतना सिंपल बंदा था वो, इतना सिंपल बंदा था. मैं बोला भाई ये, तो मैं फिर थोड़ा एटीट्यूड में बैठा, भाई अपनी फिल्म आज इटली में रिलीज होने वाली, और इटली में पोस्टर्स भी लगे हुए थे गेटवे टू हेवन पे हर जगह पर. वो लोग प्रमोशन किए थे उनकी सिटिंग. तो मैं थोड़ा एटीट्यूड में था, भाई अपन एटीट्यूड मारते हैं थोड़ा. अपनी फिल्म रिलीज हुई तो पूछा हाय हाउ आर यू, बोला आई एम फाइन. फिर वो पूछा व्हाट डू यू डू, तो फिर मैं उसको बताया प्रमोशन, ये देख रहे हो आप पिक्चर, मेरी फिल्म है.
या स्क्रीन होने वाली है, आज इसको अवार्ड मिलने वाला अच्छा। है, आई एम द डायरेक्टर। तो बोला हो वाओ दैट रियली गुड। फिर बातचीत हुई आगे हाँ। चल के। तो जब वो उतरे कैब में से, उतर के कैब में, फिर वो फेस्टिवल वाले पूरे आए, वहाँ पे पूरी ऑडियंस थी। तो जैसे ही मैं आया वहाँ पे, तो वो एकदम ग्रैंड वेलकम मिला मुझे। तो वहाँ पे पूरी ऑडियंस बैठी हुई थी, हमारी फिल्म स्क्रीनिंग होने वाली थी। तो स्क्रीनिंग विनिंग सब हुई। तो फिर मैं एक आदमी को पूछा कि भाई ये है कौन ये आदमी। तो फिर वो मेरे को बोला कि ही इज एन ऑस्कर विनिंग जर्मन डायरेक्टर। तो मैं बोला भाई साहब मैं तो कुछ भी नहीं हुई यार। तो आई वाज लाइक शिट यार, ये लोग उन्होंने भी आपके कॉन्फिडेंस को दाद दी होगी। कितना सिंपल होता है यार ये लोग। तो वो जो बहुत humble होते हैं। सिंप्लिसिटी, हाँ हम्बल जो वर्ड आपने यूज किया, वो सिंप्लिसिटी सीखने को मिली मेरे को। फिर वो आदमी ने मेरे को फिर से सामने लगा सा बुलाया। और इटली में क्या फुटबॉल सब चलता है, वहाँ पे कुछ फुटबॉल मैच चल रहा था। अच्छा। फिर वो कुछ बियर पी रहे थे और फिर बोला विल यू हैव इट। तो बोला नहीं आई हैव सम टॉप ड्रिंक। तो फिर लंबी बातचीत चली। तो फिर मैं बोला अरे सर आप हैं। तो मैं वो विकिपीडिया पे जाके बोला भाई साहब ये तो बहुत तगड़ा डायरेक्टर है। अच्छा। और उसको रिसेंटली तब 2014 में ऑस्कर भी मिला था वो डायरेक्टर। एंड देन तो वैसे ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर्स के साथ जब बातचीत होती है, जो सिंप्लिसिटी लेवल होती है और उनकी जो आइडियोलॉजी होती है, प्लस वो लोग जिस तरीके से आप, दे मेक यू फील फ्री, दे मेक यू फील कम। ऐसा नहीं करते हैं कि इट्स डिफिकल्ट टू रीच टू अस। वो इतना एनवायरनमेंट ही इतना सिंपल कर देते हैं ना, जो कि हमारे इंडिया में इतना पॉसिबल नहीं है। जो फिल्म मेकर्स हैं वो इतना इजीली से कुल मिल नहीं जाते हैं, जो कि आप में दिखता है। क्योंकि आपके साथ मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं और काफ़ी आपकी फिल्मों में छोटा मोटा काम भी किया है। तो वो चीज़ आपके अंदर भी झलकती है, तो बहुत अच्छी बात होती है सर ये। तो वो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस इंटरनेशनल के जी। वहाँ पे जाके सीखने को बहुत मिला। तो सर आप जब हमारी जो फिल्म जो सेलेक्ट हुई थी वहाँ, तो मतलब इंडिया में आप अकेले थे या और भी कोई फिल्म्स इंडिया से सेलेक्ट हुई थी, या हमारी वो टाइम पे मैं अकेला था। ओह दैट्स ग्रेट। सो दिस वाज आउट ऑफ 1500 फिल्म्स, आई वाज अमंग टॉप 5 फिल्म्स। ओके। और ऑस्कर विनिंग फिल्म्स के साथ कम्पीट किया था। अच्छा सर, कौन सी फिल्म थी जिसके लिए आपको? गेटवे टू हेवन थी, वाटरमैन है, वाटरमैन को 35 इंटरनेशनल स्क्रीनिंग्स हुए थे उसके। ओके। और 6 इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला था। फिर फ्रीडम करके एक 1 मिनट की फिल्म थी, उसको भी 3-4 इंटरनेशनल अवार्ड आए। फिर अनसीन डिजास्टर है। यस सर, द अनसीन डिजास्टर में आपने बहुत बायोमेडिकल वेस्टेज। यस, बायोमेडिकल वेस्टेज के बारे में आपने बहुत डीपली बताया है। आपने स्टिंग ऑपरेशंस भी किए थे काफ़ी सारे। और मैं हमारे जनता को बताना चाहूँगा कि सर को 3 बार जान की धमकी भी मिली थी, फिर भी आप रुके नहीं। तो सर कैसा लगा था जब आपको कोई कॉल्स आते थे आपको इसके बारे में? स्केरी होता है वो, क्योंकि दीज काइंड ऑफ फिल्म्स आर नॉट इजी टू मेक। यस। उससे अपने आप से ज्यादा लड़ना होता है कि यार ये क्यों कर रहे हैं, अपने को क्या मिलने वाला है, ये क्या सब मिलने वाला है और क्या होगा, कुछ भी क्वेश्चंस तो आते रहते हैं। बहुत सारे थॉट्स आते हैं। बट लेकिन एक फिर ये भी आता है यार, इफ अगर कोई भी नहीं करेगा तो ये सारी सिचुएशंस या फिर इश्यूज जो है वो हाईलाइट कैसे होंगे। तो बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल फिल्म मेकर, वहाँ पे एक थॉट आता है, फॉरगेट अबाउट फिल्म मेकर, बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द नेशन, राइट, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। तो वो एक पॉइंट आता है और फिर लगता है यार चल एटलीस्ट अपन कुछ ट्राई करते हैं। हम कुछ मैसिव बदलाव नहीं ला सकते, बट एटलीस्ट कोशिश करने में क्या जाता है। सो वो एक कोशिश है हमारी एज ए फिल्म मेकर, जो हम हमारे स्किल सेट के थ्रू पब्लिक के सामने ये सारी समस्याओं को लेकर आते हैं। अच्छा, तो सर आपको गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया था एक बार जाने में, कौन सी फिल्म थी उसके बारे में बताइए ज़रा। वाटरमैन के लिए मुझे स्पॉन्सरशिप मिली थी। ओके। तो वो बेलग्रेड जाना था। ओके। तो मैं बोला कि दिस इज व्हाट आई हैव गॉट इट, और मेरे को 3rd प्राइज मिला है वहाँ। तो देन मुझे सपोर्ट मिला था और फिर वहाँ पे गया मैं बेलग्रेड में 7 डेज था। ओके। वहाँ पे क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। और सर अभी
आपको हमने 10 सालों में देखा है। 10 सालों में आपने काफ़ी आपने ज़ीरो से स्टार्ट किया था और आप आज यहाँ तक है। आपकी खुद की मीडिया प्रोडक्शन हाउस है, फिल्म प्रोडक्शन हाउस है, आउटपुट मीडिया प्रोडक्शन हाउस है। तो सर आपका आने वाले कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो आप हमसे ये वीडियो के माध्यम से आप शेयर करना चाहेंगे? आने वाले तो बहुत सारे प्रोजेक्ट है। पिछले 1-2 साल से मैं जो इंडिया की फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन है ट्रेनिटी, ओके, उस पर मैं वर्क कर रहा था। अभी तो मैं उसका इन्वेस्टर और प्रोड्यूसर ढूंढ रहा हूँ, उसकी पिचिंग हमारी चल रही है। तो आई एम बीन वर्किंग ऑन दैट। तो अगर कुछ इन्वेस्टर या प्रोड्यूसर मिल रहे तो आई विल बी मेकिंग दैट मूवी। सो दिस फिल्म इज बेस्ड ऑन द पर्सन हु हैज मेड दिस कंप्लीट ट्रेन, जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो कटरा से दिल्ली जाती है। अच्छा, तो उनकी ये बायोपिक। तो पिछले 1-2 साल से तो उसके लिए आप प्रोड्यूसर ढूंढ रहे हैं? हाँ, उसके लिए मैं प्रोड्यूसर ढूंढ रहा हूँ। और मेरा इनिशियल ड्रीम बोल लो या फैंटेसी, मेरे को वो फिल्म अनिल कपूर के साथ करनी है। मैं उनको ट्राई बहुत ही झकास ड्रीम है आपकी। मैं उनको पिछले 2 साल से ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा। बीच में उनके मैनेजर से बात भी हुई थी। वो लोग मेरे को 2026 का डेट, मेरे को ऑब्वियसली बड़े स्टार है वो लोग, आगे 2-3 साल तक उनका डेट मिलना मुश्किल है। पर ठीक है, वेट करना है तो सर हम आशा करते हैं आपका ये ड्रीम पूरा हो और आपको हम अनिल कपूर के साथ देखें काम करते हुए। वाटरमैन और आगे बहुत सारी फिल्में थी। यूएसए का भी चांस आया था मुझे। अच्छा। यूएसए में गेटवे टू हेवन की स्क्रीनिंग हुई। सर आपको कभी ऐसा मौका मिले बाहर जाने का, मुझे जरूर बताना, मैं आपका बैग जरूर पकड़ूंगा। नहीं, अपन साथ में जाएंगे। आई होप सर ऐसा कभी मौका मिले। और सर आपको 2019 में नेशनल अवार्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज फॉर वाटरमैन मिला था। उसके बारे में कुछ बताइए सर। तो वो 2 फिल्में थी, साइलेंट वॉइस और वाटरमैन, दोनों को नेशनल अवार्ड मिला था। तो वो दिल्ली में होता है और एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री दिल्ली में हुआ था। हाँ, हर साल वो कंडक्ट करती है। अच्छा। और मैंने हैदराबाद से ये फिल्म भेजी थी। ओके। तो हाँ, ऑब्वियसली 120 फिल्म्स कंपटीशन कर रही थी नेशनल लेवल पे। और जो देखिए, मैं जो भी फिल्में करता हूँ ना, उसका मकसद ये नहीं होता कि नेशनल अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड। जी। लेकिन जो मैसेज उसमें कम्युनिकेट कर रहा हूँ वो हाईलाइट होना चाहिए। तो जब अवार्ड्स या रिकॉग्निशन जब मिलता है तो पब्लिक सिर्फ देखती है, अच्छा ऐसा क्या है ये फिल्म है, इसको नेशनल अवार्ड मिल गया, व्हाट इज दिस, द फिल्म मेकर इज ट्राइंग टू कम, दैट इज व्हाई अवार्ड इज अप्रिशिएटेड, अदरवाइज अवार्ड नहीं सर, आपकी फिल्मों में हमें हमेशा से देखा गया है कि आपके फिल्मों से चेंज हुआ है कि कुछ लोग क्या है, फिल्में बनाते हैं, एक मैसेज देते हैं, पर एंड ऑफ द डे अगर वो इम्पैक्ट नहीं करता तो मतलब नहीं है। बट आपके फिल्म से हमें सुनने में आया कि आपने एक यूरिनरी एड कुछ बनाई थी और उसके बाद कुछ एनजीओ को 8 लाख भी कैथरे यूरिनरी करके एक होता है, वो तो जो विकलांग होते हैं तो उनको टॉयलेट जाने में बहुत तकलीफ होती है। हाँ जी। तो वो आर्टिफिशियल प्लास्टिक बैग्स आते हैं, तो जिससे उनका जो यूरिन है वो यहाँ पे पैर पे वो बैग की वजह से इकट्ठा होता है। तो वो लोग आए थे, उनको वो प्रोडक्ट डोनेट करवाने थे, प्लस उसके लिए फंड रेजिंग करनी थी। तो वो लोग बहुत सारे मीडिया प्रोडक्शन हाउस के पास गए और बोले कि इसका एड फिल्म हमको करना है, बट हर कोई पीपल आर नॉट रेडी टू डू। वो लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये प्रोडक्ट के ऊपर हम एड फिल्म बनाएंगे तो चीप है। क्यों चीप है? क्योंकि विकलांग लोगों की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, वो है। अगर हमको आज अगर सडनली कुछ टॉयलेट आता है तो वी कैन, यहाँ से हम भाग के जा सकते हैं, बट वो लोग नहीं जा सकते। इट विल टेक मिनिमम 3 मिनट 4 मिनट, तो उनको क्या होता है, रास्ते में ही हो जाता है वो। सही बात है। तो वो एड फिल्म की अवेयरनेस करवाने के लिए वो लोग आए थे। और सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरा ये था कि वो 30 सेकेंड की एड फिल्म बनने के बाद वो ब्रांड को 8 से 10 लाख रुपीज रेज हो, ओनली वो 30 सेकेंड की एड फिल्म की वजह से। सो ठीक है, फंड रेजिंग हो, लेकिन सेटिस्फैक्शन मेरे को इतना मिला ना यार कि हाँ यार, ये बंदे के पास कोई भी जा रहा नहीं था एड फिल्म बनवाने के लिए, और ये मेरे पास आया,
मैंने एम्पैथी दिखाई और मेरे एड फिल्म की वजह से आज इनके पास 10 लाख रुपए रेज हुए, प्लस जितने भी विकलांग लोग हैं उनको ये फ्री में मिलेगा जो यूरिनरी बैग है। तो दैट वाज द बिगेस्ट सेटिस्फैक्शन फॉर। तो आपका इसके अलावा सर और कुछ हमने सुनने में आया कि आप नेटफ्लिक्स का भी काम कर रहे हैं, इसके बारे में? हाँ, तो अभी पिछले 2 महीने से नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री थी। तो नेटफ्लिक्स यूएस की जो टीम है उन्होंने मेरी फिल्म देखी थी मिट्टी और मेरा टेड टॉक देखा था। वो टेड टॉक देखने के बाद दे अप्रोच मी एंड दे हायर्ड मी टू डू द रिसर्च अबाउट नाइस अग्रेरियन क्राइसिस एंड वुमेन ट्रैफिकिंग इन इंडिया। तो उनका एक बहुत बड़ा मैसिव प्रोजेक्ट चल रहा है, वो मैं ओपनली बोल नहीं सकता क्योंकि चीजें कॉन्फिडेंशियल। तो आई वॉज हायर्ड टू डू द रिसर्च पार्ट इन इंडिया रीजन। तो उसकी स्टडी हम लोगों ने की थी, तो उनकी टीम के साथ ही हम लोगों ने उनकी स्टडी। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर आपके लिए। हाँ, अचीवमेंट भी है और रिकॉग्निशन अपॉर्चुनिटी भी है। यस, ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला। राइट, सही बात है, वो एक अच्छी चीज़ है। और मैं हमारी ऑडियंस को बता दूं कि सर ने एक बुक भी लिखी है, गोल्डन ड्रीम्स। और जिनको फिल्मों में इंटरेस्ट है, इस क्षेत्र में इंटरेस्ट है और जो आना चाहते हैं और आपको जानना है कि फिल्म फेस्टिवल्स में कैसे एंटर करे, कैसे अवार्ड जीते, कैसे फिल्म बनाए, कैसे स्टार्ट करे, क्या चैलेंजेस को आपको ओवरकम करना है, तो आप ज़रूर ये बुक पढ़ें। और आप सर को भी बहुत करीब से जान सकते हैं ये बुक पढ़ने के बाद में। तो मेरा मेन एम जो है वो बुक लिखने का वो ये है कि ये जो फिल्म फील्ड है ना, इट्स अ वेरी अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन आवर कंट्री। जैसे अभी आपको बैंकिंग में करियर स्टार्ट करना है, आपको पता है कि यार लेवल 1 ये है, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 क्या है और कहाँ जाके मेरे को कौन सा मैं एग्जाम लिखूंगा तो मेरे को पहला लेवल मिलेगा, दूसरा लेवल। तो वो सारी चीजें ना, हर सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड है। आईटी में आपको करियर स्टार्ट करना है, आप हैदराबाद में हाईटेक सिटी चले गए, आपका करियर स्टार्ट होगा। फिल्म मेकिंग में ऐसा नहीं है। फिल्म मेकिंग में लोगों को पता ही नहीं है यार मेरे को जाना क्या है। बस जो दूसरे सिटी के लोग हैं उनको एक ड्रीम होता है यार मुंबई जाना है, किसके पास जाना है, क्या करना है, किसी को कुछ पता नहीं है। लोगों के 10-10, 20-20 साल चले जाते हैं वो फैंटेसी। तो दिस इज एन वेरी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सो वो चीज़ को ध्यान में रखते हैं। ऑब्वियसली मैंने भी बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं, तो उसको ऑर्गेनाइज करके कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि मेरा जो करियर था स्टार्टिंग 4-5 ईयर्स, मुझे प्रोड्यूसर ही नहीं, मेरा एक ही था कि यार फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड जीतो, जो भी पैसा आएगा वो पैसे से अगली पिक्चर में, नहीं तो मेरे पे कोई इन्वेस्ट करने वाला नहीं। तो दैट अवार्ड मनी वॉज मैंडेटरी फॉर मी, मुझे जीतना जरूरी है, नहीं तो मेरा करियर खत्म। तो वो चीज़ों को मैंने ऑर्गेनाइज कैसे किया, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी कैसे की विद दैट फिल्म फेस्टिवल, तो वो सारी ऑर्गेनाइज तरीके मैंने बुक में लिखे, ताकि जितने भी यंगस्टर्स हैं वो यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा दे कैन सेल्फ सस्टेन एंड दे कैन स्टार्ट देयर करियर ऑन देयर एज एन इंडिपेंडेंट फिल्म। ओके सर, अगर ये बुक अगर किसी को चाहिए तो ये कहाँ अवेलेबल है? बुक मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है www.anshulsinha.info। प्लस अगर वहाँ पे लोग नहीं जा सकते तो दे कैन रीच आउट टू मी थ्रू माई वेबसाइट। वेबसाइट पे आई हैव मेंशन्ड एवरीथिंग। जी, वो भी कर सकते हैं। और जो मुझे पर्सनली जानते हैं, अगर उनको चाहिए तो मुझे प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप मुझे या फिर पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सर तक पहुंचा दूंगा, और या फिर बुक आपको कैसी लेनी है आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा मैं। तो सर, ये आपकी जर्नी बहुत ही अच्छी रही है और काफ़ी मोटिवेटिंग है, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला है आपको देखकर। और मैं भी ये एक्टिंग में रुचि रखता हूँ, तो मैंने आपकी बुक पढ़ी थी, तो मुझे काफ़ी मतलब एक अलग लेवल पे लेके गया, काफ़ी नॉलेज मिला। और अभी मुझे भी लगता है कि यार हाँ, कि मतलब आपकी बुक पढ़ने के बाद मुझे ये बदलाव लगा कि हाँ, शायद मैं भी एक शॉर्ट फिल्म बना सकता हूँ जो मैं भी सबमिट कर सकता हूँ। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है सर, अगर ये थॉट आना भी बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू टू यू सर कि आपने ये बुक लाई और आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। क्योंकि क्या हो जाता है सर कि हमको, जैसे आपने कहा कि हमको पता नहीं होता है कि कहाँ जाना है, कैसे स्टार्ट करना है, किसको पकड़ना है। पर आपने जो ये स्ट्रगल किया है, वो स्ट्रगल शायद अगर मैं ये करूँगा तो शायद मेरे लिए नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपका एक्सपीरियंस पढ़ा है, जाना है, और आपने बहुत अच्छे तरीके से उसे बताया है, समझाया है। तो शायद ये मेरे लिए ईजी होगा। तो वंस अगेन थैंक यू सर, आपने ये बुक लिखी और सबको बताया। और मैं ज़रूर सबको रिकमेंड करूँगा कि सर की बुक पढ़े।
गोल्डन ड्रीम्स अ की टू विन फिल्म फेस्टिवल्स। ये आप इनके वेबसाइट पे आप जा सकते हैं या फिर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और ज़रूर पढ़ें, बहुत अच्छी बुक है। और अभी सर लास्ट ये इंटरव्यू ख़त्म होने से पहले मैं हमारा आज मेरा मेन मुद्दा यही है सर, तो मैं डिस्कस करना चाहूँगा अबाउट मिट्टी। आपने सर जो फिल्म बनाई है सर, मैं आपको 21 तोपों की सलाह नहीं देना चाहूँगा क्योंकि मैंने आज तक ऐसी फिल्म नहीं देखी। मैं लिटरली आपको बताना चाहूँगा कि सर जब मैं ये फिल्म देख रहा था, थ्रू आउट द फिल्म मेरी आंखें नम थी और मैं लिटरली 2-3 बार रोया भी हूँ। और क्योंकि मैं एकदम कनेक्ट कर पाया, इमोशनली मैं कनेक्ट कर गया फिल्म देखते देखते हुए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यार शायद अगर मेरे फैमिली से कोई फार्मर होता, मतलब वो शायद मेरी फैमिली में ही हो रहा है, ऐसा मुझे लगा। क्योंकि आज अगर हम लोग खाना खा रहे हैं, थाली में खाना खा रहे हैं, वो एक फार्मर के जैसे है। और आपने वो फार्मर की प्रॉब्लम बहुत ही बखूबी से बताई और सोल्यूशन भी बताया कि वो प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम हम करें। तो बहुत बड़ी बात है सर, बहुत अच्छी फिल्म थी और मैं सभी को रिकमेंड करूँगा कि ये फिल्म ज़रूर देखें। बहुत ही बढ़िया फिल्म है। सर ने बहुत रिसर्च किया, 1 साल टाइम दिया है सर ने रिसर्च में और उसके बाद वो फिल्म बनी है और वो फिल्म यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैं उसकी भी लिंक नीचे डाल दूँगा, आप ज़रूर देखना। और सर वो फिल्म के बारे में सर आप कुछ बताइए क्योंकि आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छी लगी और मैं काफ़ी लोगों को मैंने शेयर भी किया है और मैंने सबको बोला है कि आप ये फिल्म देखो। मैंने घर पे भी सबको बिठाया है कि आप ये देखो क्योंकि हमारे कोई क्लोज में है, मैं जानता हूँ जिनको, उनके फादर भी एक फार्मर थे और उनके भी डेथ लाइक कैंसर से हुई थी सर, क्योंकि वो लाइक पेस्टिसाइड्स वगैरह जो यूज़ करते थे। क्योंकि ये मैंने सुना है, ज़रा बताइए फिल्म के बारे में। सो मिट्टी जब मेरा जो सेकेंड टाइम जब मैं सेलेक्ट हुआ था टेड टॉक के लिए, तो वहाँ पे आई मेट मिस्टर जीवी रामन जो इस अग्रेरियन इशू पे पिछले 30-35 ईयर से काम कर रहे थे। तो मेरा जो फिल्म मेकिंग का मकसद ये था कि यार इंस्टेड ऑफ मेकिंग माई ओन फिल्म आई शुड गेट कनेक्टेड विद दिस काइंड ऑफ पीपल जो ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं और इनकी जो विजन है, इनका जो थॉट प्रोसेस है, उसको फिल्म के माध्यम से लोगों के सामने उसको लाना चाहिए। तो वो जो सर की विजन है, वो सर की विजन का पोर्ट्रे हमने मिट्टी के थ्रू किया था। और मिट्टी की जो हमने स्टडी की थी वो गांव-गांव जाके हम लोगों ने स्टडी की उसकी। और जब मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पे गया एक गांव में, तो मेरे सामने एक बूढ़ा फार्मर बैठा था जो ऑलरेडी ऑलमोस्ट ऑल मुझे लगता है 40 या 45 साल का उनको एक्सपीरियंस होगा ओके फार्मिंग का। तो उनके हाथ पर बहुत पतले हो चुके थे, इतने पतले हो गए थे, उनकी बॉडी इतनी वीक थी। एंड देन आई थॉट कि यार ये इंडिया का फार्मर है और आज इसकी हालत ये है, इतनी वर्स्ट कंडीशन है ना अगर आप गाँव में जाके देखोगे। क्योंकि इंडिया का जो यंगस्टर्स है वो रेयरली कुछ यंगस्टर्स होते हैं जो गांव तक जाते हैं और ग्रास रूट लेवल पे इंडिया को समझने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे जब आप जाके देखोगे तो हर घर में आपको एक विधवा मिलेगी, कई सारे घर में अनाथ बच्चे मिलेंगे जहाँ पे फार्मर्स ने सुसाइड किया है। तो हम लोगों ने वो सारी देखी है चीज़ें, लाइव देखी है, वो लोगों से हम मिले हैं। इनिशियली जब गेटवे टू हेवन बनी थी उसको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिला था रिलीज के लिए। हाँ। तो वो दैट टाइम वाज वेरी क्रिटिकल फॉर मी, क्योंकि मैं ऑलरेडी नाइट शिफ्ट करके वो फिल्म करके वो ऑलरेडी मैं एक पहाड़ चढ़ के आया था और ये एक नेक्स्ट लेवल माउंटेन था मेरे लिए। तो इनिशियली आई थॉट यार मैं नहीं करूँगा पिक्चर, बट मैं वहाँ जब जाके देखा, वो परिस्थितियों को देखा, वो जब मैं वो सिचुएशंस को देखा, तो दैट वाज लाइक वेरी क्रिटिकल फॉर मी। एंड देन वहाँ पे ऐसा लगे कि यार यहाँ पे अंशुल अपने को एकदम हार्ड हिटिंग होके थोड़ा क्या हम भी इमोशनल हो जाते हैं। ऐसा लगता है उससे कि क्या हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है तो अब इसको बदलने की कोशिश करनी है। तो तब मैं फिर फुल फ्लेज उतर गया। स्टडी के लिए मेरे को कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिली थी वहाँ पे, फिर मेरे को स्पॉन्सरशिप मिली। उसके बाद जो रामांजलू सर की CFA की टीम है, फिर मेरे जो मेंटर है मिस्टर दिनेश चंद्रशेखर और टेडेक्स के जो फाउंडर है विवेक वर्मा, और मेरे जो तीसरे मेंटर है मिस्टर सुनील सत्यवोलू,
जीवी रामानुजन सर, इनका जो इतना बड़ा नेटवर्क है, ये सारे लोग मेरे साथ खड़े हो गए। स्टार्टिंग 6 मंथ मेरे लिए बहुत क्रिटिकल थे, लेकिन वो एक कहावत है ना, अगर इंसान अपने लिए ही कुछ करेगा तो भगवान भी उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। तो पहले हमको अपने आप के लिए कुछ करना पड़ेगा, तब जाके लोग हमारे साथ खड़े होंगे। बिल्कुल सही। तो जब वो मैंने 6 महीने डाले, तो फिर जब पूरे मेरे साथ ये दिनेश सर, सुनील सर और मिस्टर जीवी रामानुजन और जो विवेक सर, ये पूरे इनकी जो टीम मेरे साथ फिर जुड़ी, फिर थोड़ी हिम्मत आ गई यार, ये लोग मेरे साथ अगर खड़े हुए ना, हम बड़ी से बड़ी बैटल जीत सकते हैं। तो फिर आए और फिर मैंने फुल फ्लेज उसकी स्टडी, ऑब्वियसली आपकी भी हेल्प ली थी टेस्ट शूट में, आप भी पूरा टेस्ट शूट आपके साथ ही हुआ था उसका, पहली बार जब हम लोगों ने किया था उसका टेस्ट शूट। तो वो होने के बाद फिर टेस्ट शूट होने के बाद स्टडी इसकी 5 स्टेट में हुई थी। केरला, जो जिसको सुसाइड बेल्ट बोलते हैं कंट्री का, केरला, तेलंगाना, आंध्रा, मध्य प्रदेश, ऊपर फिर वो पंजाब में जाके रुकता है, ऑब्वियसली महाराष्ट्र, ये सारी चीज़ें। इसकी स्क्रीनिंग कहाँ हुई है, मतलब कितने शोज हुए हैं? इसके बहुत शोज हुए हैं। ये फिल्म तेलुगु में डब हुई है। अच्छा। इसके बहुत सारे ऑफर है कि इसको तमिल में भी डब करना चाहिए, कन्नड़ा में भी डब करना चाहिए, अलग अलग लैंग्वेजेस में इसको डब करना चाहिए। तो ये जो फिल्म है ना, ये बन गई पीपल सिनेमा से। इसका मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिला था, मैंने इसकी आफ्टर बहुत मारे, मुंबई में जाके बहुत कोशिश की यार इसको थिएट्रिकल रिलीज मिल जाए, बट परवाह नहीं, क्योंकि इसका जो मकसद था वो बहुत साफ था। हाँ। इसलिए फिर जब इनिशियली मैंने इसके फ्री शोज किए, जो CSA की टीम है, जो मेरी जो कोर टीम थी, विवेक सर की, दिनेश सर की, उनका मेरे को बहुत सपोर्ट मिला। तो आज मैं जो भी कुछ हूँ ना, वो जो लोग जिनका मैंने नाम लिया, शायद उनकी वजह से मैं यहाँ पे बैठा हूँ। नहीं तो मैं HSBC में नाइट शिफ्ट जॉब में पड़ा हुआ रहता था। अच्छा। आज मैं आपके साथ नहीं बैठता था। तो इनका जो सपोर्ट था मेरे को, वो सपोर्ट की वजह से फिर ये जो फिल्म है, फिर वो पीपल सिनेमा बन गई। फिर तो जो शोज हुए, फिर दैट वाज लाइक, मैं ही परेशान हुआ भाई, मैंने ये क्या बना दिया। इतने शोज हुए उसके, मैसिव, एक शो में 400 500 लोग आए। और मैं क्या करता था, स्क्रीनिंग के बाद लोगों को बोलता था कि अगर आपको लगता है ये फिल्म इम्पैक्ट करेगी, आप ही स्क्रीन करवाइए। गाँवों में, थिएटर्स में, जहाँ हुआ, लोगों को जहाँ स्क्रीन करनी थी, लोगों ने वो फिल्म को वहाँ पे स्क्रीन किया। USA में इसके 26 शोज हुए। फिर जर्मनी में इसकी स्क्रीनिंग हुई, एथेंस में इसकी स्क्रीनिंग हुई, ऑस्ट्रेलिया में स्क्रीनिंग हुई, बहुत सारी स्क्रीनिंग। प्लस अगर आप YouTube पे देखेंगे, YouTube में हर जगह लोगों ने ये फिल्में डाउनलोड करके उनके चैनलों पे रिलीज की। तो हमने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं की। जितने भी लोग वो फिल्म डाउनलोड करके लोग कट करके भी डाल रहे। तो हमारा मकसद जो है वो ये है कि यार किसी तरह ये फिल्म गाँव तक पहुँचे, ये मैसेज पहुँचे, मतलब कि सुसाइड नहीं करना है। करेक्ट। तो इसका ये एक YouTube चैनल है, राजीव दीक्षित करके, उनके चैनल पे आप देखिए 750 कमेंट है। ओके। उसमें एक किसान ने कमेंट किया कि मैं आत्महत्या करने वाला था, लेकिन ये फिल्म देखने का मैंने, बहुत बड़ी बात है सर जी, बहुत बड़ी बात। तो वो एक कमेंट है ना, दैट इज द रीजन व्हाई वी मेड दिस। बहुत बड़ी बात है। तो वैसे बहुत सारे कमेंट्स हैं, अगर आप देखेंगे यूट्यूब में, वो जेन्यून कमेंट, और वो सारे जब कमेंट्स मिलते हैं, पब्लिक की तरफ से अप्रिसिएशन मिलता है, दैट मोटिवेट्स मी टू डू मोर प्रोजेक्ट्स लाइक दिस। तो सर कभी मतलब जो गाँव में आपने ये स्किलिंग्स की थी, जो फार्मर्स के, कभी वहाँ से कोई फीडबैक आया है, मतलब किसी के थ्रू की, मतलब कुछ बदलाव देखने को मिला है फार्मिंग में? बहुत। और उसके वीडियोस भी है, जब जो हमारा मिट्टी से फेसबुक पेज है जी, वो फेसबुक पेज पे हमने सारे कमेंट्स भी डायरेक्ट डाले हैं। ओके। जो फार्मर्स ने कमेंट्स दिए थे, यहाँ से रिप्लाई किए थे फिल्म देखने के बाद। आज ये फिल्म सिक्किम में एवरी संडे स्क्रीन होती है। सिक्किम में एज ए ट्यूटोरियल किट बन चुकी है एवरी संडे वहाँ पे। और सिक्किम इज डिक्लेयर्ड ऑर्गेनिक स्टेट इन द होल वर्ल्ड। ओके। तो वहाँ पे भी ये फिल्म होते थे। जो सिक्किम में मैं गया था, वहाँ पे सिक्किम हिल एग्रीकल्चर पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म करने, तो कोई भी मेरे को ऑब्वियसली कोई भी जानता नहीं था। तो वहाँ के जो हमारी हेल्प कर रहे थे वहाँ पे डॉक्यूमेंट्री, तो वहाँ पे लोगों ने, उन्होंने सिर्फ एक बार बोला, वहाँ के लोगों ने जब
इंट्रोड्यूस करा कि ये अंशुल सिन्हा है मिट्टी का डायरेक्टर, तो पूरे लोग आके फिर मिलने लगे। तो आई वाज लाइक यार अपनी फिल्म पहाड़ों पे भी चल रही है। बहुत अच्छी फिल्म थी सर, और सारे एक्टर्स ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और बहुत अच्छा लगा सर। और मैं सभी को रिकमेंड करूँगा कि फिल्म देखें, और फिल्म बहुत बड़ा इम्पैक्ट ऑलरेडी कर चुकी है, और हम चाहेंगे कि अगर ये OTT पे भी अगर रिलीज़ हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कोशिश तो वही, अभी बात चल रही है, अगर थिंग्स गोज वेल तो हॉटस्टार या वही नहीं आने वाला, अमेजोन पे आने वाली थी, लेकिन वो फिल्म का कुछ SRT फाइल का इशू हुआ था, टेक्निकल इशू की वजह से वो नहीं आई, लेकिन हॉटस्टार पे आने के चांसेस। ओके थैंक यू सर, अंशुल सर, थैंक यू वेरी मच। आपने वक्त दिया और काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करने का, काफ़ी बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। और आप कुछ आखिरी में कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो फिल्म मेकिंग से कनेक्टेड है, कुछ मैसेज जो आप? बस एंजॉय द प्रोसेस एंड देन बहुत सारी लाइफ इज ए वन टाइम एक्सपीरियंस, मैं यही बोलूँगा। जो हमेशा जो चीज़ मेरे को ट्रिगर करती है, ये जो लाइफ है, वी आर नॉट इन द वीडियो गेम, हम वीडियो गेम में नहीं है कि एक लाइफ गई तो दूसरी लाइफ मिल जाएगी। तो लाइफ बहुत प्रीशियस है, आपको जो काम में खुशी मिलती है यू गिव योर बेस्ट इन दैट। कल को आप मर जाओगे तो आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए, अरे वो दिन वो कर लेते ना, या फिर ऐसा कर लेते, या फिर वो बंदे से मिल लेते, या फिर ये बना लेते ना, तो कुछ हो जाता। तो वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए, बस भले फेल हो जाओ, लेकिन आपको ये एक खुशी रहेगी यार मैंने कोशिश की, नहीं मिला वो सब ऊपर वाले के हाथ। बट आपको एक, जब आप रात को सोओगे तो भी आपको खुशी रहेगी यार मैंने वो ट्राई करा, नहीं हुआ परवाह नहीं, बट आई गिव माई बेस्ट। रिग्रेट नहीं होना चाहिए यार, वो कर लेते ना, तो ऐसा कर ले तो वैसा हो जाता, वो नहीं होना चाहिए बस। बिल्कुल सही कहा सर ने, आप अपने पैशन को फॉलो करो और ड्रीम को पकड़ के रखो, उसे छोड़ो मत। और हम आशा करते सर आपकी बहुत सारी ऐसी फिल्म्स हमें देखने को मिले, जैसे मिट्टी है, गेट टू हेवन है, लपेट है, बहुत सारी ऐसे आपने अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं। और थैंक यू वेरी मच सर, अगेन वंस अगेन सर। थैंक यू सचिन। और सचिन इज अ वेरी गुड एक्टर, और इनकी जो मिमिक्री के वीडियोस होते हैं वो रेगुलर मैं देखते रहता हूँ। एंड देन यू आर डूइंग रियली वेरी गुड सचिन, कीप कंटिन्यूइंग, और वॉट एवर जो भी आपका सपना है वो डेफिनेटली आपको मिला, क्योंकि आप उस पर लगे हुए हैं और जी जान से मेहनत करें। थैंक यू सर, थैंक यू। दैट इज द बेस्ट थिंग, आप हर दिन उसके लिए कोशिश करते हैं, और सिर्फ कोशिश ही नहीं, आपके जो भी वीडियोस होते हैं वो बहुत इंगेजिंग होते हैं। जो भी आप मुझे लिंक भेजते हैं वो मैं रेगुलरली फॉलो करता हूँ, और बहुत इंगेजिंग होता है और मज़ा आता है वो सारे वीडियो से। सर अभी तो मेरा सपना यही है कि सर मैं कोई अंशुल सर की जो कोई बड़ी फिल्म में काम मिल जाए, और क्योंकि मैं सर हमेशा से ही मुझे सोशल इश्यूज जो है बहुत अच्छे लगते हैं, और मैंने भी लॉकडाउन में काफ़ी सारे ऐसे फिल्म बनाई थी। मैंने कोशिश किया था कि ऐसे मैसेज पहुँचाऊँ मैं, तो मैं डेफिनेटली कहीं मौका मिला तो ज़रूर आपकी फिल्म में काम करना चाहूँगा। और थैंक यू वंस अगेन सर, थैंक यू फॉर गिविंग टाइम एंड एवरीथिंग। थैंक यू सर, बाय, फिर मिलेंगे। और अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसा लगा आपको। थैंक यू, बाय।